मिर्जापुर इंडिया की नहीं वर्ल्ड की द बेस्ट वेब सीरीज है, बट मुन्ना त्रिपाठी का भोसड़ी के अमर हैं। Hey Cinephile, I am Saurabh Saxena and you are watching Cinema Scoop where every frame tells a different story। तो भाई लोगों, मिर्जापुर सीजन 3 का ट्रेलर आ गया है। एक ही बात कहूँगा कि गुड्डू भैया यहाँ पे संख्या गए हैं, सब कुछ इनके पास है, कुर्सी भी है, कालीन भैया की पत्नी भी है, सब कुछ इनके पास है, बट फिर भी इनको चैन नहीं मिल रहा। सबसे इनने बदला भी ले लिया, बट स्टिल इनका जो रिवेंज है वो अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। ट्रेलर की शुरुआत में हमें पता लगता है कि जिस तरीके से वो कालीन चौक पे जाके शांति चौक पे जाके शांति चौक पे जाके वो कालीन भैया का पुतला तोड़ देते हैं और वहाँ पे कहते हैं कालीन भैया ऑफ और गुड्डू भैया इन। तो वहाँ से आप देखिए, वहाँ से एक पागलपन वो एंड में ट्रेलर में आपने देखा होगा, जेल वाले सीन दरअसल ये दिखाता है कि गोली के मारधार से अच्छा हमें हाथापाई ज़्यादा अच्छी लगती है। वो साउंड्स देखिए जिस तरीके से डाले गए हैं और जिस तरीके से ब्रूटैलिटी किल कर रहे हैं मुन्ना वो गुड्डू भैया वहाँ पे, वो आपको देखने में मज़ा आएगा। अगर ये आप इंटरेस्टेड है क्राइम थ्रिलर में, मिस्ट्री में, ब्रूटैलिटी में, लस्ट में, तो ये आपको जन्नत लेके चल जाएगी वेब सीरीज़। और ऐसा इसलिए क्योंकि सीज़न 1 सीज़न 2 जिस तरीके से था और उससे ज़्यादा डार्क होने वाला है सीज़न 3। हम इग्नोर नहीं कर सकते मिर्ज़ापुर सीज़न 2 और सीज़न 1 में जिस तरीके से वो स्टोरी बिल्डिंग हुई है, जिस तरीके से कैरेक्टर बिल्डिंग हुई है, जहाँ पे सब रिवेंज लेने के लिए तैयार है, वो सीज़न 3 में पूरा पक चुका है। तो सर जिस तरीके से सीज़न 2 का एंड हुआ था मुन्ना की डेथ के बाद, और कालीन भैया कहाँ बचे थे वहाँ पे जिनको शरद ले गया था, और शरद का क्या कैमियो डाला है, वो स्टार्टिंग से ही शरद जो है वो प्लानिंग कर रहा है। नंबर 1 काम उससे करना है, उससे लेना है मिर्ज़ापुर की गद्दी को वापस, और नंबर 2 काम करना है, उसको करना है गुड्डू भैया का कत्ल, क्योंकि गुड्डू भैया ने उसके पिताजी को मारा था बीच चौराहे के बीच में। अब उसको बदला लेना है, रिवेंज उसको भी लेना है, उसको मिर्ज़ापुरी गद्दी भी चाहिए, और उसके साथ कालीन भैया जुड़ चुके हैं और कालीन भैया को भी मिर्ज़ापुरी गद्दी चाहिए। ट्रेलर के एंड में उनकी वो आवाज़ हमें सुनाई देती है जो गूज बम्स लाने के लिए काफ़ी थी। ट्रेलर की शुरुआत में कहते हैं ये मिर्ज़ापुरी गद्दी हमने और बाबूजी ने रखी है, अब मिर्ज़ापुर में कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा नहीं होगा, और ये कालीन भैया हमें करते हुए दिखाई देंगे। और इसमें जब आगे हम जाते जाते हैं वैसे वैसे हमें पता लगता है कि जो गुड्डू की जो मतलब भाई की जो गर्लफ्रेंड थी यानी गोलू, वो भी इनके अगेंस्ट आ रही है। वो छोटा त्यागी के साथ मिलके, जैसा हमें सीज़न 2 में दिखाई दिया था और सीज़न 3 में शायद वो उनके साथ मिल के आ रही हैं, बट छोटा त्यागी ने कहा किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से देखने वाली बात होगी ये किस एंगल से डाला गया है। ट्रेलर की शुरुआत में हमें पता लगता है कि मिर्ज़ापुर को मैक्सिको के साथ यहाँ पे दिखाया गया है, और ट्रेलर सेकंड में हमें बताया था कि गुड्डू भैया कहते हैं अब हम बनाएंगे मिर्ज़ापुर को अमेरिका। इसके बाद कैमरा जाता है अपनी लेडी मुन्ना भैया यानी मुन्ना भैया की पत्नी जो कि रिवेंज लेने को तैयार है गुड्डू भैया से, एज अ पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में आई हैं। और इसके बाद सीन्स काफ़ी लस्ट सीन्स है जो कि दिखाते हैं कि पिक्चर जो है वो सबके लिए नहीं होने वाली। और इसके बाद जिस तरीके से वो एक्शन सीन्स, क्राइम सीन और क्राइम थ्रिलर्स, और इसमें बीच में कोर्ट रूम सीन्स भी हैं जो हमें याद दिलाते हैं। अगर हमें ध्यान है सीज़न 2, तो सीज़न 2 में वो जो IPS ऑफिसर था वो गुड्डू भैया को मारना चाहता था, तो उनके जो पिताजी हैं उन्होंने IPS ऑफिसर को ठोक दिया, तो शायद उनके ऊपर ये मुकदमा चल रहा है, जिसके कारण शायद गुड्डू भैया जेल भी गए हैं। और जेल में दुश्मन है, और दुश्मन किसके हैं? दुश्मन शायद अतीश अंकल के बेटे यानी शरद ने भेजे या कालीन भैया ने भेजे, ये तो हमें सीरीज़ देखने के बाद ही पता लगेगा। और इसके बाद जिस तरीके से सीरीज़ और आगे बढ़ती है, ऐसे नए नए कैरेक्टर्स से हम इंट्रोड्यूस होने लगे। वो रॉबिन का कैरेक्टर आप देखिए बहुत शानदार, अभी तक क्लियर नहीं है कि रॉबिन की माँ कौन है। हो सकता है कि वो शायद शरद के साथ ही एसोसिएट हो सकता है कि शायद वो कालीन भैया की पहली पत्नी हो, क्या है ये कुछ क्लियर नहीं हुआ है अभी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है उसका। और इसके बाद छोटे त्यागी का रोल भी बहुत शानदार है। शरद की तो बात ही क्या करनी, उसका तो अलग ही चल रहा है, वो अलग लेवल का कैरेक्टर ये लोग लेके आए हैं। वो कोई काम सामने से नहीं करता, बट जब भी करेगा मास्टरपीस करेगा। किसी ने भी क्या सोचा था कि सीज़न 2 के एंड में कालीन भैया को शरद बचा के लेके जाएगा, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और ऐसे ही सीज़न 3 में हमें काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। बट इतना क्लियर है ये सीरीज़ सबके लिए नहीं होने वाली। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है ब्रूटैलिटी में, क्राइम सीन्स में, लस्ट में, तो ये आपको बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए कि ये बहुत इंटेंस और बहुत डीप जाके करी गई है। और जिस तरीके से ट्रेलर और आगे बढ़ता है वैसे धीरे धीरे हमें पता लगता है कि जो हमारे मुन्ना भैया हैं वो जिंदा हैं या नहीं, ये तो अभी बताया नहीं है। हालांकि मुन्ना भैया ने तो कंफर्म कर दिया कि वो इस सीरीज़ का पार्ट नहीं है, बट इसके प्रोड्यूसर्स ने कंफर्म करा है कि मुन्ना भैया आएंगे। अब हमें भी उम्मीद है मुन्ना भैया आए हमें देखने को, बट ट्रेलर में नहीं है, शायद अनएक्सपेक्टेड तरीके से हमें दिखाएं जब किसी को कोई मतलब वहाँ पे लगे नहीं कि मुन्ना भैया है, वहाँ पे हमें लगता है मुन्ना भैया होंगे और तब हम सबको गूज़ बम्स वाली फीलिंग्स आएगी। ऐसा मेरे को लग रहा है, ऐसा हो सकता है।
आपके इस पे क्या विचार है, अपने विचार रखिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके बाद जैसे जैसे ट्रेलर और आगे बढ़ता है हमें पता लगता है कि लाला की फैमिली मारी गई है, लाला मारे गए हैं, ये हमें ट्रेलर बहुत फास्ट देखने को मिलता है। बट जब आप इसे स्लो करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक और चीज़ आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी रति शंकर शुक्ला की वाइफ, उनका वो रोल आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो बहुत मतलब लोमड़ी की तरह चालाक, वो चतुराई, वो सीट्स के पीछे से अपना वार करेंगे। और इसके बाद धीरे धीरे ट्रेलर जाता है आगे और हमें इंट्रोड्यूस होते हैं मीना भाभी और गुड्डू भैया की लव स्टोरी, उसके बारे में भी वो अनएक्सपेक्टेड चीज़। अब मीना भाभी चाहती हैं कि उनका बच्चा जो है वो गद्दी पे राज करे, और मुन्ना चाहता है कि गद्दी उसके पास रहे, और शरद चाहता है कि उसको गद्दी मिल जाए, कालीन भैया चाहते हैं उसको गद्दी मिल जाए। और यहाँ पे जो बदला लेना चाहती हैं वो लेडी मुन्ना भैया, यानी पॉलिटिशियन की वाइफ मुन्ना भैया की, वो भी बदला लेना चाहती हैं। जेपी यादव की अलग वो पैसा चाहते हैं, उनके सीन्स इसमें है नहीं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है पूरे मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के अंदर। और रॉबिन का रोल और गुड्डू की जो मतलब जिस तरीके से गुड्डू जो है वो पगला गए हैं, वो सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से सीज़न 1 से गुड्डू का वो कैरेक्टर बिल्डिंग करी है, सीज़न 2 में भी लेके आए एंड सीज़न 3 में भी है। अब मेरे को लग रहा है ये शायद उनका लास्ट सीज़न होगा, क्योंकि शेर जो है वो वापस आ चुका है। कालीन भैया के ऊपर जब कैमरा गया तो वहाँ से गूज बम्स आया कि देखिए सीज़न 1 सीज़न 2 में इस बंदे ने नेगोशिएट किया था, बट इस बंदे में ये जो है वो सबको लिटरली अमेज करके रख देगा। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मकबूल वो आपको इसमें देखने को नहीं मिला, शायद इसको बचा के रखा है एंड शायद इसके लास्ट में हमें देखने को मिलेगा सीरीज़ में। कुछ लोगों का सवाल है कि ये ट्रेलर जो है सीज़न 1 सीज़न 2 कंपैरेटिवली थोड़ा जो है वो हल्का है। हाँ, ये शानदार तरीके से वो मास्टरमाइंड गेम्स क्या होते हैं वो शरद के साथ मिलकर खेलेंगे। शरद हल्का कैरेक्टर नहीं है, गुड्डू भैया को जो है वो बदला पूरा देगा शरद, और जो है कालीन भैया हैं उनको भी बदला लेना है, अपने बेटे का बदला लेना है और भी बदला लेना है। बट इसमें कैरेक्टर आपको नहीं मिला। अगर सीज़न 1 सीज़न 2 आपने देखा है तो बहुत बात बिल्कुल सही है, थोड़ा हल्का है। वो जो ट्रेलर है सब कुछ दिखा भी देता है बट समझाता कुछ नहीं है। अब हल्का ट्रेलर रखने का कारण ये है कि अगर सब कुछ ट्रेलर में बता देंगे तो पिक्चर में आप क्या ही देखेंगे, वेब सीरीज़ में आप क्या ही देखेंगे। दरअसल बात करें सीज़न 1 का, तो सीज़न 1 का ट्रेलर अच्छा था क्योंकि उसमें कोई लोग इंट्रोड्यूस नहीं था मिर्ज़ापुर है क्या, और सीज़न 2 का भी अच्छा था क्योंकि उनके इंगेजमेंट बनाना था। बट सीज़न 3 के आते आते वो हाइप जो है वो बन चुका है मिर्ज़ापुर का। मिर्ज़ापुर के नाम पे आप कुछ भी रिलीज़ कर दो, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, उसका OTT कलेक्शन तो बहुत हाइप में जाएगा ही। शायद में नंबर 1 ट्रेंडिंग भी रहेगी वो, ऑल द बेस्ट हर समय। और इसके बाद जिस तरीके से ट्रेलर एंड होता है वो देख के आपको अच्छा लगे, कालीन भैया की आवाज़। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे को। मिलते हैं किसी और वीडियो में। लगातार आपके लिए अमेजिंग कंटेंट जो हम प्रोवाइड करते रहते हैं, ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है बट इससे हमारी थोड़ी हेल्प हो जाती है, प्लीज़ वो करिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।